बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस को नुकसान होगा, या जैसे कि हमारी रिपोर्ट में शुरू में कहा गया कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बयान उनके नेताओं ने दिए कि लोग आते हैं लोग जाते हैं, ये अप्रोच अगर है तो इसी पे हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस की ओर से उनके प्रवक्ता रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जुड़ेंगे और CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आज आपसे शुरू करना चाहते हैं। हमने भी 2-3 दिन पहले ही इस पर एक शो किया था, जब ये जैसे ही संकल्प नव संकल्प चिंतन शिविर खत्म हुआ तो हमने चर्चा की, उसमें विनोद जी आए थे, बड़ी विस्तार से हमारी चर्चा हुई। फिर अचानक आज हम ये शो क्यों कर रहे हैं, जब देश भर में दुनिया भर में भारतवर्ष में ज्ञानव्यापी पे इतनी चर्चा चल रही है? क्योंकि उसी क्रम में आज देखिए उनके गुजरात इकाई के एक नेता छोड़ के चले गए और एक बड़ी लंबी चिट्ठी लिखी, उसमें बहुत सारे आरोप भी लगाए। और ये सिलसिला बहुत पीछे नहीं जाते हैं। 2014 जो शुरू हुआ कंटिन्यूसली एक इंटरमिटेंट ब्रेक पे चलता ही रहता है। ताज़ा घटनाक्रम ये है। संजय जी, क्या कांग्रेस में जो नव संकल्प हुआ, एक ऑफ साइट हम लोग कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में कहें 3 दिन का हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ? वो बस चर्चा हुई, बातचीत हुई, 50 अंडर 50 पता नहीं क्या क्या प्लान बनाया कि 50 साल से कम वालों को 50% टिकट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हार्दिक पटेल ने छोड़ दिया। कैसे देखते हैं आप इस घटना को? देखिए नीरज जी, 2 घटनाओं को मैं जोड़ के देखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि आपने कहा चिंतन शिविर हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चिंतन शिविर खत्म हुए भी 2-4 दिन हुए हैं, और अगर हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस ने जिन निर्णयों पर एक तरह से मुहर लगाई चिंतन शिविर में, उस पर बिल्कुल काम करना शुरू कर देगी कांग्रेस पार्टी, तो मुझे लगता है कि हम शायद अपेक्षा ज़्यादा कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी क्या, कोई भी पार्टी हो, अगर उन्होंने एक बड़ा सा चिंतन बैठक किया, कुछ डिसीजन लिए, तो वो रातों रात तो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो मैं उसको बहुत गंभीरता से, मतलब उस पर मैं चिंता नहीं जताता कि चिंतन शिविर के बाद कुछ हुआ नहीं। मुझे लगता है अभी समय है उनको उस पर एक्ट करने के लिए। लेकिन जो दूसरी बात है कि हार्दिक पटेल ने छोड़ा, क्या वो चिंतन शिविर में जो निर्णय हुए उसका फेलियर है? उसका फेलियर नहीं है। ये एक अलग घटना है जिसका आपने जिक्र किया। 2014 के बाद लगातार ये घटना क्या, ये दुर्घटना होते जा रही है कांग्रेस के साथ। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो मैं दोनों को रिलेट करके नहीं देखता, लेकिन ये ज़रूर है कि हार्दिक पटेल का कांग्रेस छोड़ के जाना, और आपने सुनील जाखड़ का भी जिक्र किया, कुछ समय पहले वो भी पार्टी छोड़ के गए, इससे कांग्रेस की चिंताएं बढ़ती हैं। इससे कांग्रेस के संकट का समाधान नहीं होता। मुझे लगता है उससे बड़ा संकट ये है, जिस तरह के बयानबाजी होती है, जो आपने जिसका जिक्र किया, पार्टी में लोग आते हैं जाते हैं। मुझे आते हुए तो दिख नहीं रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं वो किस वजह से जा रहे हैं, इस पर चिंतन नहीं हो रहा है। 2 वजह मुझे साफ दिखाई पड़ती है। पार्टियों की हार जीत होते रहती है, पार्टियां जीतती हैं चुनाव और हारती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं संकेत जरूर है कांग्रेस के लीडरों के बीच में कि 2024 में भी पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है। तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, उन्हें लगता है उनका पॉलिटिकल करियर तो समाप्त होने वाला है। जो कुछ लोगों की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई और उस पर बड़ा ब्रेक लग जाएगा। इस कारण से मुझे लग रहा है भगदड़ दिखाई पड़ती है। आने वाले समय में मुझे लगता है ये और तेज होगी। अभी गुजरात के चुनाव होंगे, हिमाचल के चुनाव होंगे, और जिस तरह से पार्टी के हालात हैं, मुझे तो कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है कांग्रेस के लिए। तो ये भगदड़ और बढ़ेगी, और शायद नेता छोड़ के जाएंगे, और कांग्रेस का ये जो इनडिसीजन है, निर्णय नहीं लेना, सालों सालों तक निर्णय नहीं लेना। आप देखिए 2019 के चुनाव के बाद पार्टी ने अपना अध्यक्ष पद नहीं बनाने का निर्णय लिया, मतलब उनका अध्यक्ष नहीं है। तो इस तरह का जो इनडिसीजन है, उसका भारी नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। जो भी आपको निर्णय लेना है, किसको हटाना है, किसको लाना है, किसको पार्टी प्रेसिडेंट बनाना है स्टेट में, इन सब निर्णयों में जो डिले हो रहा है पार्टी की तरफ से, उसका भारी नुकसान हो रहा है। और गुजरात भी में जो कुछ भी अभी घटनाक्रम चला, मुझे लगता है उसमें इस बात से भी गुजरात का जो घटनाक्रम है जुड़ा हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। संजय जी, आपने मतलब कई सारी बातें की। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता